सेब राज्य हिमाचल प्रदेश में बागवानों को ठगने के लिए दवा कंपनियों और दवा विक्रेताओं ने नकली दवाओं का धंधा शुरू कर रखा है। बागवानों की बदौलत दवा विक्रेता पेस्टिसाइड, फंगिसाइड और सप्लीमेंट बेचकर करोड़ों कमाते हैं। आज वही उनसे लूट करने पर उतारू हो गए हैं। विक्रेता हिमाचल सरकार के बागवानी विभाग की हालत तो बद से बदतर है। विभाग को ये भी पता नहीं कि आखिर दवा विक्रेताओं पर कार्रवाई करे तो करे कौन। बागवानी विभाग के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है और बागवानों द्वारा लिखित में तथ्यों सहित शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बार बार अधिकारियों को फोन किए जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे प्रतीत होता है कि ये सब धांधली बागवानी विभाग के अधिकारियों और दवा विक्रेताओं के बीच सांठगांठ का नतीजा है। जिला शिमला के ऊपरी क्षेत्रों ठियोग, रोडू, नारकंडा, रामपुर बुशहर, आनी, निरमंड और किन्नौर में खुले आम क्रिस्टल कंपनी का नकली और डुप्लीकेट सप्लीमेंट एप्लिन दवा विक्रेताओं द्वारा बेचा जा रहा है। 250 मिलीलीटर की इस बोतल में करीब 200 मिलीलीटर दवा है। इतना ही नहीं, इस पर दो लेवल भी चस्पा रखे हैं। रैपर खोला तो पता चला ये एक्सपायरी डेट की दवा है। ऐसे में कई तरह से बागवानों के साथ धोखा किया जा रहा है। बागवान इस दवा का इस्तेमाल सेब की सेटिंग और ग्रोथ के लिए करते हैं, जिसे हाथों हाथ लिया जाता है। आलम यह है कि करीब 3000 रुपए कीमत की ये दवा किसी को 1500 तो किसी को 2000 और किसी को 2500 रुपए में बेची जा रही है। विक्रेता किसी को बिल नहीं दे रहे। यदि कोई मांगे तो उसे कैश मेमो पकड़ा देते हैं। रामपुर बुशहर के बागवान देशराज, मेहरचंद, कैलाश शर्मा और अन्य लोगों ने बताया कि उन्होंने एक बड़े दवा विक्रेता से एप्लिन खरीदकर बगीचे में डाली, जिसके बाद बोतल को नष्ट करने के लिए तोड़ा तो पता लगा कि बोतल पर एक नहीं दो रैपर लगे हैं। इसे खोला तो पता चला कि ये नकली और एक्सपायरी डेट की दवा है, जिसका सेब के पेड़ों और फलों पर विपरीत असर पड़ेगा। इस बारे में उन्होंने बागवानी विभाग के अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन कोई भी सुनवाई के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद शिकायत बागवानी विभाग के निदेशक को दी गई। कई बार उनसे फोन पर भी संपर्क साधा और ऐसे नकली और डुप्लीकेट दवा बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन उन पर बागवानों की फरियाद का कोई असर नहीं हुआ। बागवानी निदेशक ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि रामपुर बुशहर खंड कृषि विभाग के अधीन है और उनसे शिकायत करें, वे कुछ नहीं करेंगे। बागवानों ने कृषि विभाग के निदेशक को लिखित शिकायत दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग के उपनिदेशक टीम सहित रामपुर पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने एप्लिन दवा के बारे में विशेषज्ञों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस पर केवल बागवानी विभाग ही कार्रवाई कर सकता है, जिसके बाद उन्होंने छापामारी नहीं की और लौट गए। बागवानों ने फिर उपनिदेशक और निदेशक बागवानी हिमाचल सरकार से कार्रवाई की मांग की, लेकिन ऐसा लगता है कि बड़े मगरमच्छों के साथ अधिकारियों की सांठगांठ के चलते बागवान लूटते ही रहेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस लूट पर कार्रवाई करे तो करे कौन। यदि विभाग को ये भी पता नहीं कि ऐसी शिकायत पर कार्रवाई कौन करेगा, जबकि दवा विक्रेताओं को लाइसेंस बागवानी विभाग ही जारी करता है। इस मामले को जब मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में विभाग से रिपोर्ट तलब की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। रामपुर बुशहर के बागवान देशराज, मेहरचंद, कैलाश शर्मा और अन्य लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। बागवानों को लूटने की खुली छूट देना सरकार की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा करती है। प्रदेश में करीब 5000 करोड़ का बागवानी व्यवसाय है। ऐसे में अधिकारियों की इतनी गैर जिम्मेदार कार्यप्रणाली बागवानों को निराश करती है, इसलिए अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो। चंद है, मैं ये एप्लिन करके दवाई है जो कि सेब में सेटिंग का काम करती है। तो इसको लेने गया तो 3 ड्रम की लाई मैंने ये दवाई। तो जैसे मैंने अपने बगीचे में इसका छिड़काव कर दिया था, पूरे सारे बगीचों में मैंने 3 ड्रम दवाई अपनी डाली और शाम को जब हम घर आए तो मैं इसको डब्बे को डिस्ट्रॉय करने जा रहा था और जब इसका रैपर हल्का सा खुल गया था, इसका ये रैपर है, तो बाहर इसमें जो एक्सपायरी डेट है वो 29/1/2023 है। और ये अभी हमने पूरा खोला और इसके अंदर एक और रैपर देखा और हम जो है बहुत ही हैरान हो गए इसको देख के। इसकी जो डेट एक्सपायरी है वो देखो आप यहाँ पे 20/1/2021 की है, मतलब जनवरी में ये एक्सपायर हो चुकी है दवाई। और इसका जो है हमारे बगीचे पे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ चुका है। और जिन्होंने भी, आप सभी से मेरी प्रार्थना है, जिन्होंने भी ये दवाई खरीदी है शुद्ध एग्रो केमिकल से, वो कृपया करके अपनी ये डब्बियां देख के चेक करें और
अंदर से देखें उसमें क्या आपके भी इस तरह का रैपर लगा हुआ है उसमें। तो यदि लगा हुआ है तो आप कृपया करके पुलिस प्रशासन के पास आएं और अपना ये सारा चीजें दिखाएं ये, और इसे फ्रॉड से बचे, क्योंकि हमारे साथ ये बहुत ही धोखेबाजी हो रही है। ये पता नहीं कब से हो रहा है, कितने किसानों को इन्होंने धोखे में डाला हुआ है, हमारे बगीचे इससे नष्ट हो रहे हैं। तो मेरी आप सबसे बागवान भाइयों से प्रार्थना है कि आप सब लोग जागरूक हो जाएं और इन ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मैं आपसे गुजारिश करता हूं, और सरकार तक ये चीज पहुंचाना चाहता हूं कि आप इस पे बहुत ही सख्त जो है कार्रवाई करें, और हमारे बगीचे का जो नुकसान हुआ है, जिन का भी जितना नुकसान हुआ है और या होगा, तो उसका हमारे को खामियाजा उस केमिस्ट से दिलाया जाए। नमस्कार बागबान भाइयों और जो सभी लोग इसे देख रहे हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी। एक्चुअली हमारे साथ एक वाकया हुआ है। एप्लिन है, इसे एज ए पीजीआर यूज करते हैं। हमने जैसे ही इसका छिड़काव किया, वैसे ही मेरे साथी मित्र का मुझे कॉल आया कि कुछ समय बाद कि क्या तुमने ये छिड़काव कर दिया है। मैंने उनको कहा जी कर लिया है, बट जब उन्होंने रियलिटी बताई इसके बारे में तो मैं जान के काफी हैरान हो गया। आप देख सकते हैं अंदर से एक दूसरी पैकिंग है, इसके बाहर से एक दूसरा रैपर लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि इसको आप ओपन करो। मैंने जैसे ही इसको ओपन किया तो अंदर देखिए दूसरा रैपर खुला मिला, और इसमें आप डेट देखेंगे तो डेट 22/1/2019 से 20/1/2021 जो कि एक्सपायरी डेट है इसकी। 2021 जैन में ये एक्सपायर हो चुका है, बट इसमें जो बाहर से डेट दी गई है वो 30/1/2021 से 19/1/23 तक की है, जो कि बहुत ही बड़ा फ्रॉड है। और मेरा प्रशासन से और सभी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें ऐसे ना छोड़ा जाए, ये बहुत ज्यादा धांधली कर रहे हैं। धन्यवाद। क्षेत्र के बागवान ने मुझे जो शिकायत दर्ज करवाई, उन्होंने कई तरह की जो प्रोडक्ट है हमारे जो मार्केट में अभी अवेलेबल है और सेब के बगीचों में स्प्रे करने के लिए जो यूज होते हैं वो एक अच्छी प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, और उसमें क्वांटिटी को लेकर, डेट एक्सपायरी को लेकर और इसका जो डुप्लीकेसी को लेकर ओरली और रिटर्न में कई तरह के जो है हमें जो सूचित किया है कि भाई अभी हाल ही में उन्होंने एक एप्लाइन नाम की जो है वो स्प्रे की, उसमें 2 रैपर यूज किए गए। एक तो उसमें जो है डेट ऑफ एक्सपायरी को छुपाने के लिए दूसरे रैपर का यूज किया गया, जो एक फ्रॉडी का संकेत है। और ये बहुत बड़ा इस क्षेत्र के बागवान, चाहे रामपुर और किन्नौर, कुल्लू, ये कुमारसन वाला एरिया, ये सारे में ये प्रोडक्ट इनका ये जाता है, और सब लोगों के साथ शायद मैं मानता हूं कि ये फ्रॉड हुआ है। और मैं बड़ा स्तब्ध हूं कि भाई ये फ्रॉड जो है ये रुकना चाहिए। हमने इस विषय पर विभाग को भी सूचित किया, विभाग का भी बहुत लेट लतीफी रवैया है और जो पॉजिटिव एटीट्यूड हमें नहीं मिला। तो मैं शासन से जो विभाग से ये प्रार्थना करता हूँ, ये जो हमारी अर्ज है, हाथ जोड़कर अर्ज है, किसानों के साथ जो ये ठगी की जा रही है इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जितने किसानों को इस दवाई से जो फायदा होना था उसके बजाय बहुत सारा नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा भी इनसे भरपाई कराया जाए। और जितने भी बागवान है, मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट है, अगर उन्होंने ये छिड़काव किया है तो वो भी सामने आए, और इस तरह के अगर किसी ने बिल लाया हुआ है तो बिल लेकर आए। हमारे पास कुछ बागवान भाइयों के पास इससे रिलेटेड बिल भी है, और वो जो फ्रॉड, एक तो फ्रॉड कर रहे हैं, ऊपर से वो बिल भी दे रहे हैं कि पेश कर रहे हैं कि भाई ये बिल भी प्रस्तुत किया गया। इस कार्रवाई के लिए मेरा फिर से जो है शासन प्रशासन से बिल्कुल अर्ज है, कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं कि भाई उनके विभाग के नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है, ये बहुत निंदनीय है। और इसमें सख्त कार्रवाई की मैं पुनः एक बार आपसे विभाग से जो है ये प्रार्थना करता हूँ।